I hope you all are very well at your homes. Now students, in previous video we have seen principal value. Now in this video we will discuss some properties and some questions based on properties. तो प्रॉपर्टीज स्टूडेंट मैं आपको बताऊं उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है जो प्रीवियस वीडियो से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन ये है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस हाफ प्लस sin इनवर्स माइनस हाफ। ये सारी चीजें हमने इंडिविजुअली पढ़ी थी प्रीवियस वीडियो में। इसको फाइंड करना सिखाया था मैंने, इसको हमने इंडिविजुअल फाइंड करना सीखा है। ठीक है, अब वो सारी चीजें मिक्स हो गई हैं और एक बड़ा क्वेश्चन रेडी है हमारे पास, तो इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले tan इनवर्स 1 है, इसको आप कुछ अज्यूम कर लें। तो लेट्स से यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन, लेट्स से इसको मैंने x अज्यूम कर लिया। लेट x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। नाउ इट बिकम्स tan x इज इक्वल्स टू 1। 10 में 1 कौन होता है? 45। तो ये हो जाएगा tan x इज इक्वल्स टू tan पाई बाई 4। नाउ x इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 एंड पाई बाई 4 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। ठीक है, तो tan इनवर्स 1 तो आ गया हमारे पास कितना? पाई बाई 4। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है? cos इनवर्स नेगेटिव हाफ। तो इसको आप कुछ और अज्यूम कर लें। लेट्स से इसको मैंने y अज्यूम कर लिया। y is equals to cos inverse negative half. Now it can be written as cos y is equals to minus 1 upon 2. Now cos y is equals to minus as it is है 1 upon 2। cos में 1 upon 2 कौन होता है? 60 डिग्री। That means cos 60 means pi by 3। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था या तो प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा या क्वाड्रेंट वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा। तो इसमें तो प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि cos माइनस थीटा इज प्लस cos थीटा। ठीक है, तो हमें क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा। तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करेंगे? cos नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? cos पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, ये सब मैं आपको सिखा चुका हूं प्रीवियस वीडियो में। तो cos y is equals to 3 minus 1 2 pi, तो ये हो जाएगा cos 2 pi upon 3, then y is equals to 2 pi by 3। क्लियर? 2 pi by 3 जो है ये बिलोंग करेगा किससे? क्लोज इंटरवल 0 to pi, 0 to pi से बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, 120 डिग्री है और उसमें आएगा ये। लास्ट है हमारे पास क्या? साइन इनवर्स माइनस हाफ। तो इसको कुछ अज्यूम कर लेंगे। लेट्स से थीटा अज्यूम कर लिया इसको। लेट थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स माइनस हाफ। नाउ साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस हाफ एंड साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस एज इट इज 1 अपॉन 2 कौन होता है साइन में? 30 डिग्री। दैट मींस साइन पाई बाई 6। नाउ साइन थीटा इज इक्वल्स टू, यहां पे मैं प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं क्लास 11th की। नाउ इट कैन बी रिटन एज sin minus pi by 6 and theta is equals to minus pi by 6। ठीक है, minus pi by 6 बिलोंग करेगा, यस minus pi by 6 बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल minus pi by 2 to pi by 2। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? हमने क्या किया? इसको सॉल्व कर लिया, इसको भी सॉल्व कर लिया और इसको भी सॉल्व कर लिया। अब इन तीनों को उठाकर अपन क्वेश्चन में रख देंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन था हमारा ये तो सॉल्व कर लिया हमने इंडिविजुअली। अब जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो था tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस हाफ प्लस sin इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2। चलिए भाई, tan इनवर्स 1 आया था पाई बाई 4, cos इनवर्स नेगेटिव हाफ है 2 पाई बाई 3 प्लस sin इनवर्स माइनस हाफ है माइनस पाई बाई 6, तो माइनस पाई बाई 6। क्लियर है? 4 3 और 6 इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो मैं इधर सॉल्व कर देता हूं। एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। 4 3 ज़ा दैट मींस 3 पाई प्लस 3 4 ज़ा एंड 4 2 ज़ा 8 पाई माइनस 6 2 ज़ा 2 पाई, तो यहां पे हो जाएगा 2 पाई। नाउ ये कितना हो जाएगा? 8 3 11, 11 माइनस 2 9, 9 पाई अपॉन 12। नाउ ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 3 से, 3 3 ज़ा एंड 3 4 ज़ा, तो 3 पाई बाई 4।
तो 3π/4 ये हमारा आंसर आ गया। इवैल्यूएट करना था इसको, हमने सॉल्व करा, सॉल्व करते हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आई स्टूडेंट्स? नाउ अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज पर। ठीक है, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनमें हमारे पास काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो वन बाय वन एक एक करके प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है प्रॉपर्टीज, और वी कैन से एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलिए प्रॉपर्टीज है अब नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलिए भाई, पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल्स टू x, प्रोवाइडेड x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। ये पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी में आपको क्लियर करूं सारी, उससे पहले मैंने आपको एक टेबल बताई थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, एक टेबल बताई थी जिसमें डोमेन था और रेंज था। तो मैं पूरी टेबल तो नहीं बना रहा हूं, बट 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेके आपको सिर्फ समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज यहां पर है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सपोज साइन इनवर्स x, यहां पे डोमेन था और यहां पे रेंज थी। ठीक है, साइन इनवर्स के लिए डोमेन क्या था? -1 to 1, रेंज क्या थी? -π/2 to π/2। उसके बाद कॉस इनवर्स था, कॉस इनवर्स x के लिए डोमेन सेम था -1 to 1, और जो रेंज थी वो थी 0 to π। और एक और ले लेते हैं, सपोज tan है, tan इनवर्स x के लिए जो डोमेन था वो ऑल रियल नंबर था और जो रेंज थी वो ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। ऐसे 3 और थे। ठीक है, ये क्यों लिखा मैंने? क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए डोमेन ये है, रेंज ये है, लेकिन अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तो सिर्फ एक छोटा सा चेंज होता है स्टूडेंट्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डोमेन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज बन जाती है। वापस सुनिए मैंने क्या कहा, इनवर्स के लिए जो डोमेन और रेंज होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये बदल जाते हैं। मतलब ये कि साइन इनवर्स x के लिए डोमेन क्या है? -1 and 1 to 1, और रेंज क्या है? -π/2 to π/2। लेकिन हम बात करें साइन x की, किसकी बात करें? अगर साइन x की, तो अब डोमेन और रेंज बदल जाएगा। मतलब अब ये रेंज हो जाएगी और ये डोमेन हो जाएगा। बात समझ में आई? पहले साइन इनवर्स x था तो ये डोमेन था और ये रेंज था, लेकिन अगर इनवर्स नहीं है, सिंपल साइन x है, तो अब ये रेंज बन जाएगी और ये डोमेन बन जाएगा। इंटरचेंज हो जाते हैं एक दूसरे से। सिमिलरली कॉस इनवर्स x है तो कॉस इनवर्स x के लिए डोमेन ये है और रेंज ये है, लेकिन अगर आप कॉस x की बात करेंगे तो कॉस x के लिए अब ये क्या बन जाएगा? ये रेंज बन जाएगी और वो डोमेन बन जाएगा। बात समझ में आई अच्छे से? इनवर्स में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बस यही चेंजेस होते हैं दोनों के अंदर, कि इनवर्स के लिए जो डोमेन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए रेंज हो जाएगी और जो रेंज है वो डोमेन हो जाएगा। बात समझ में आई? अभी मैंने क्यों समझाया, इस प्रॉपर्टी में ये चीज यूज में आएगी स्टूडेंट, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। ठीक है, चलिए अब वापस आ जाते हैं हम कहाँ पर? हमारी प्रॉपर्टी पर। पहली प्रॉपर्टी साइन इनवर्स x sin x x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। ठीक है, अब आप और से देखिएगा, साइन x हमने ये जो इनपुट दिया है ये साइन को दिया है, याद रखिएगा ये इनवर्स नहीं है, ये साइन x है। ठीक है, तो इनपुट हमने क्या दिया हुआ है? x। तो ऑब्वियस सी बात है जो इनपुट देते हैं वो डोमेन में से होना चाहिए, जो वैल्यूज आप दोगे वो कहां से होनी चाहिए? डोमेन में से वैल्यू होनी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है साइन को अगर हम कुछ वैल्यू देते हैं तो साइन के डोमेन में से देनी पड़ेगी। तो साइन का डोमेन क्या होता है? साइन का डोमेन वही होता है जो इनवर्स साइन का या साइन इनवर्स की रेंज होती है। मतलब कि दिस साइन x के लिए जो डोमेन होगा वो डोमेन ये चीज होगी -π/2 to π/2, बट साइन इनवर्स के लिए वो
रेंज होती है। तो यहाँ पर जो x है, साइन को आपने इनपुट दिया तो साइन के डोमेन में से देंगे, और साइन का डोमेन ये होता है, साइन x के लिए ये डोमेन होगा और साइन इनवर्स x के लिए ये रेंज होती है। बात समझ में आ गई अच्छे से? चलिए भाई, ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी, cos इनवर्स cos x इज इक्वल्स टू x। अगेन x किसके साथ में है? cos के साथ में। तो डोमेन किसका देखेंगे? cos का डोमेन देखेंगे, और cos के लिए डोमेन क्या होगा? जो cos इनवर्स के लिए रेंज होती है। तो cos का डोमेन होता है हमारे पास x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। क्लियर है? सिमिलरली तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास tan इनवर्स tan x, ये भी x के ही इक्वल होता है प्रोवाइडेड x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। ठीक है। फोर्थ है हमारे पास cot इनवर्स cot x, ये भी x के इक्वल होगा, बट x जो है वो बिलोंग करेगा अपॉन इंटरवल 0 टू पाई। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास sec इनवर्स sec x, ये भी x होता है। यहां पर x किससे बिलोंग करेगा? -π/2 टू π/2 माइनस, इसमें से माइनस करते हैं क्या? π/2 माइनस करते हैं। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज cosec इनवर्स cosec x, ये भी x के इक्वल होता है, और इधर x जो है बिलोंग करेगा -π/2 टू π/2 -0। बात समझ में आ गई? अच्छा, यहां पर 0 टू पाई आता है, यहां पे 0 टू पाई आता है स्टूडेंट, 0 टू पाई, और यहाँ पे -π/2 टू π/2 रहता है। ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, ये सब आपको याद करनी है, और कुछ भी नहीं स्टूडेंट, सारी एक जैसी ही हैं। साइन इनवर्स साइन x किसके इक्वल होगा? x के इक्वल होगा। cos इनवर्स cos x x के इक्वल होगा। सारे ही x के इक्वल हैं, बट ध्यान रखना है किस चीज का? ये जो x हम यहाँ पर देते हैं एज अ इनपुट, वो इससे बिलोंग करना चाहिए। अगर बिलोंग नहीं करता तो आप इज इक्वल्स टू में x नहीं लिख सकते। बात समझ आ रही है? अगर यहाँ पर कुछ ऐसा इनपुट करवा दिया जो इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, तो आप प्रॉपर्टी यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। फिर आपको बिलोंगिंग करवानी पड़ेगी। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको इस पर बेस्ड। ठीक है। अच्छा, इस प्रॉपर्टी में मैं आपको एक प्रूव करके दिखा देता हूं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल्स टू x होता है। ठीक है, एक प्रूव करवा देता हूं आपके लिए। चलिए, तो ये हटा देते हैं और देखते हैं इसका प्रूफ क्या है, क्यों साइन इनवर्स साइन x होता है। ठीक है, चलिए ये हमें प्रूव करना है। यहाँ पर x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। चलिए अब इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। इसका हमने LHS पार्ट में क्या लिखा है? साइन इनवर्स साइन x। लेट से इसको मैंने कुछ अज्यूम कर लिया, लेट से y अज्यूम कर लिया। लेट y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन x। क्लियर है? अज्यूम कर लिया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन वगैरह के साइन y इज इक्वल्स टू साइन x। क्लियर है? दोनों जगह कौन है? साइन साइन, दोनों जगह क्या है? साइन साइन है। सो वी कैन इक्वेट द एंगल्स, देन y इज इक्वल्स टू x। y को मैं क्या लिख सकता हूं? x लिख सकता हूं। सपोज ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो गौर से देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 1 में भी LHS y है और इक्वेशन 2 में भी LHS y है, तो हम इनके RHS इक्वल करवा सकते हैं, या यूं कह लो इस y इज इक्वल्स टू x को उठाकर यहां पर रख दें। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं? इस y की जगह पे क्या लिख दूं? x इज इक्वल्स टू में कौन है? साइन इनवर्स साइन x, और क्या लिख सकते हैं इसी को? साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल्स टू x। हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था प्रॉपर्टी में, यही तो था साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल्स टू x। तो हमने उसको प्रूव कर दिया कि भाई साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल्स टू क्या होता है? x होता है। इसी तरीके से जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज हैं उसको भी हम बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स अच्छे से? ठीक है। जिस तरीके से ये प्रॉपर्टी होती है जिसमें इनवर्स बाहर रहता है,
साइन इनवर्स बाहर है और साइन एक्स अंदर है। इसी तरीके से इसको अगर अपन उल्टा कर दें, साइन एक्स को बाहर कर दें और साइन इनवर्स को अंदर कर दें, तो भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। कैसे, देखिएगा ध्यान से। अब और प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देता हूं इसी में। अब मान लीजिए इस बार साइन एक्स बाहर है, साइन एक्स बाहर है और इनवर्स अंदर है, इनवर्स अंदर की तरफ है, ठीक है, तो भी आंसर क्या आ जाता है, एक्स ही आ जाता है। अब यहां पे सोचने वाली बात है कि ये जो एक्स है, ये जो एक्स आया है, ये किससे बिलोंग करना चाहिए। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये जो एक्स है ये किसके डोमेन में से लेंगे, ये एक्स किसके साथ में है, ये साइन इनवर्स के साथ में। मतलब साइन इनवर्स को इनपुट दिया हुआ है एक्स, और इनपुट किस में से देते हैं, डोमेन में से। तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स के लिए डोमेन क्या होगा, -1 to 1। पहले क्या था प्रीवियस प्रॉपर्टी में, -π/2 से π/2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन एक्स था तो हमने साइन का डोमेन देखा था। अब इस बार जो एक्स है ये साइन इनवर्स के साथ में है, तो साइन इनवर्स का डोमेन देखेंगे। क्लियर है, चलिए भाई नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, cos x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x। ये भी x की इक्वल होता है, अगेन cos इनवर्स का डोमेन लेंगे क्योंकि x cos इनवर्स के साथ में है, तो x बिलोंग्स टू अगेन -1 to 1, ठीक है। थर्ड है tan x, सॉरी tan x नहीं, इधर साथ में रहता है, ठीक है ना, मैंने पहले भी नहीं लिखा था ना tan, यहां पर नहीं आता है x, साइन के साथ में रहती है ये चीज, cos के बाद cos इनवर्स, cos सॉरी tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू क्या होगा, x हो जाएगा ना। में x किससे बिलोंग करेगा, और रियल नंबर डोमेन होता है tan इनवर्स x के लिए। फोर्थ है हमारे पास cot इनवर्स x, ये भी x होता है, इधर भी x बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर से। फिफ्थ है हमारे पास sec इनवर्स x, ये भी x होता है प्रोवाइडेड x बिलोंग्स टू। अब देखिए यहां पर ये sec इनवर्स का आपको डोमेन लेना है, तो क्या होता है इसका डोमेन r -1 to 1। सिमिलरली cosec इनवर्स x इज इक्वल्स टू x, सेम रहेगा, x बिलोंग्स टू r -1 to 1। बस समझ में आ गई अच्छे से भाई, ये दोनों सेम रहते हैं, ये दोनों सेम रहते हैं और ये दोनों सेम रहते हैं। तो ये हमारे पास और प्रॉपर्टीज हैं। क्लियर अच्छे से, बस आपको स्टूडेंट ध्यान क्या रखना है, ये बिलोंगिंग का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर बिलोंगिंग अगर आप भूल गए तो आपको आंसर का पता नहीं चलेगा कि गलत है या सही है। क्लियर अच्छे से। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। अभी प्रॉपर्टीज खत्म नहीं हुई है, अभी और भी प्रॉपर्टीज हैं, बट ये जो हमने प्रॉपर्टीज अभी देखी हैं इन पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं वो देखते हैं एक बार, ठीक है। चलिए भी देखते हैं एक बार क्या है इस पर बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ। सपोज इस बार है साइन इनवर्स साइन, लेट्स से यहां पर हम क्या ले लें, साइन π/2 ले लेते हैं, ठीक है, साइन π/2, साइन इनवर्स साइन π/2, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो गौर से देखिए क्या कुछ प्रॉपर्टी जैसा दिखाई दे रहा है, साइन इनवर्स साइन एक्स, तो साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, एक्स होता है। अभी प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स होता है, और एक्स किससे बिलोंग करना चाहिए, साइन के डोमेन से, और साइन का डोमेन क्या होता है, -π/2 to π/2, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। अब आपको देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स कौन है यहाँ पर, π/2, तो क्या इस इक्वल्स टू में π/2 हमारा आंसर होगा, तो यस ये हमारा आंसर होगा। क्यों, क्योंकि π/2 जो है वो बिलोंग करेगा डोमेन में से, या तो साइन का डोमेन कह लो इसको, या साइन इनवर्स की रेंज कह लो, एक ही बात है। जो डोमेन होता है इनवर्स के लिए, वो साइन के लिए क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगी, ठीक है। और जो साइन के लिए रेंज होती है वो इनवर्स के लिए डोमेन हो जाएगा। तो यहाँ पर π/2 जो है बिलोंग करेगा इस चीज से, तो π/2 बिलोंग करता है किसके साथ, -π/2 to
2 क्लियर अच्छे से? तो हमारा आंसर कितना आया? हमारा आंसर आया π/2। समझ में आ रहा है स्टूडेंट अच्छे से? ठीक, तो ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें गलती होती है स्टूडेंट से। वो क्या होती है? सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि इसका आंसर क्या होगा, लेट्स से cos इनवर्स cos 7π/6। तो बच्चा जो स्टूडेंट्स जो हैं वो जल्दबाजी में आंसर क्या लिखे आते हैं? 7π/6। उनको दिखाई क्या देता है? cos इनवर्स cos x इज इक्वल्स टू x। तो आंसर आ गया आपका 7π/6। अब क्या ये आंसर सही है? तो ये आंसर जो है ये गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि यहां पर 7π/6 की बिलोंगिंग चेक करना जरूरी था। 7π/6 कौन है? यहां पर cos है, और cos के लिए डोमेन क्या होता है? 0 से π, क्लोज इंटरवल। तो क्या 7π/6 बिलोंग करेगा 0 to π से? 7π/6 कितना हो गया? 30 into 7 210 210। तो 210 क्या इस इंटरवल में है? नहीं है, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा। तो जब ये बिलोंग नहीं कर रहा तो cos इनवर्स cos x इज इक्वल्स टू x कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये हमारे पास नेक्स्ट टाइप आ गया। भाई एक टाइप तो इजी था जो मैंने आपको बताया, अभी सीधे सीधे आंसर मिल जाता है, सीधे सीधे बिलोंगिंग हो जाती है। लेकिन इस सिचुएशन में सीधे सीधे बिलोंगिंग नहीं है, तो अब आपको बिलोंग करवाना पड़ेगा। अब आपको इसको बिलोंग करवाना पड़ेगा कि इस 7π/6 को इस तरीके से स्प्लिट करना पड़ेगा कि ये इस इंटरवल से बिलोंग कर जाए। अब कैसे करेगा वो देखते हैं एक बार, ठीक है? देखते हैं। चलिए इस बार है cos इनवर्स cos 7π/6। क्वेश्चन वही हमारा, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू। ठीक है भाई, तो cos इनवर्स cos x इज इक्वल्स टू x होता है, बट x बिलोंगिंग टू 0 to π इन केस ऑफ cos इनवर्स। तो 7π/6 है, इसको अब स्प्लिट करके लिखना होगा। अब इसको स्प्लिट कैसे करेंगे? ठीक है, cos इनवर्स, अच्छा पहले तो आप ये बता देंगे स्टार्टिंग में, ये नहीं कि आपने बस दिमाग में सोच लिया कि हाँ ये बिलोंग नहीं कर रहा, आपको शो करना होगा वहां पर। पहले आप शो करेंगे क्या कि 7π/6 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to π, पहले ये बताना होगा। ठीक है, अब हम इसको स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करते हैं भाई अब ना, cos इनवर्स cos 7π/6 can be written as अब देखिएगा भाई 7π/6 है, इस 7π/6 को आपको स्प्लिट करना है। कैसे करेंगे देखिएगा, पहले इस 7π/6 ये रेडियन वैल्यू है, ठीक है, इसको डिग्री में कितना लिखेंगे? 210 अभी बताया मैंने। 7π/6 का मतलब कितना हो गया? 210 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर कौन है? cos। ठीक है, और cos कैसा है? पॉजिटिव। cos कैसा है? पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा पॉजिटिव वर्ड से डर तो नहीं लगता ना भाई, क्योंकि माहौल ऐसा ही चल रहा है कि पॉजिटिव सुनते ही डर लगने लग जाता है। ठीक है ना, यू नो व्हाट आई मीन। वेल, तो cos कैसा है? यहाँ पर पॉजिटिव है। ठीक है, अब cos पॉजिटिव कहाँ होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। अब आपको देखिए हमें बनाना कितना है? 210। ठीक है, कितना बनाना है? 210। तो ऑब्वियस सी बात है मैं पाई की हेल्प नहीं लूंगा, मैं पाई की हेल्प नहीं लूंगा, मैं किसकी हेल्प लूंगा? 2π की। क्यों? क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये 2π की होती है। ठीक है, तो 2π में ऐड करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, और 2π में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी cos पॉजिटिव होता है, और हमें भी cos पॉजिटिव ही चाहिए। बात समझ आ गई अच्छे से? ठीक है, तो ये तो तय हो गया कि मैं किसकी हेल्प लेने वाला हूं? मैं हेल्प लेने वाला हूं 2π की। क्लियर है? अब यहां पर कितना है? 2π। 2π मतलब 360, तो 360 तो आ गया, इधर कितना आ चुका है? 360। मुझे कितना बनाना है? 210। तो 360 को 210 बनाना है, मतलब 360 में आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे? भाई ऑब्वियस सी बात है 360 में से सब्ट्रैक्ट करें क्या कि 210 बन जाए। 360 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो 210 बनेगा।
अगर मैं 360 में प्लस करूंगा तो वो तो 360 से भी ज्यादा चला जाएगा, और हमें 360 के आगे नहीं जाना, हमें 360 के पीछे रहना है 210 पर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पाई में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्लियर है अच्छे से। अब यहाँ पर 360 माइनस है, सपोज यहाँ पर इस वैल्यू को निकालना है, इसको उधर उसको उधर कर दें। 360 में से अगर अपन 210 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा 150। बात समझ में आई, 150 बचेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आने वाला है, 150 डिग्री, ठीक है। ये 2 पाई और ये 150 डिग्री है, और 150 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 150 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, रेडियन के अंदर पाई अपॉन 180। क्लास 11th में फॉर्मूले थे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का। तो ये डिग्री था, डिग्री को रेडियन में अगर कन्वर्ट करता हूं तो कितना आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 6 जा 3 5 जा, तो 5 पाई बाई 6। तो इस 150 की जगह पे क्या लिख दें, 5 पाई बाई 6। बात समझ में आई, थोड़ी बहुत तो आई होगी, पूरी नहीं आई हो तो थोड़ी बहुत तो समझ में आई होगी, ठीक है। मैं एक बार और समझाऊंगा अभी आपको, बट आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसको आप जब क्रॉस चेक करोगे तो 7 पाई बाई 6 आना चाहिए। एलसीएम लोगे तो 6 2 जा 12, 12 में से 5 जाएगा 7, 7 पाई बाई 6, ठीक है। तो मैंने 7 पाई बाई 6 को स्प्लिट करके ऐसे बना दिया। काफी सारे स्टूडेंट को इस स्प्लिट करने में प्रॉब्लम आती है कि भाई 7 पाई बाई 6 से ये कैसे बनाया। तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ स्टूडेंट। सबसे पहले तो 7 पाई बाई 6 को आप डिग्री में कन्वर्ट कर लो, डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। डिग्री में कन्वर्ट करने पर कितना आया था, 210, ठीक है। कॉस है और पॉजिटिव भी है, तो कॉस पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट में और फोर्थ के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट में और फोर्थ में, ये फर्स्ट और ये फोर्थ है। तो अगर आपको फर्स्ट में जाना है तो 2 पाई में आप प्लस करोगे, और अगर फोर्थ में आना है तो 2 पाई में से माइनस करोगे, क्लियर है भाई। अब आपको देखिए 2 पाई का मतलब कितना हो गया, 360 हो गया ना भाई। 2 पाई का मतलब हमें कितना बनाना है, 210। तो ये जो 210 है ये 360 के आगे मिलेगा या पीछे मिलेगा, तो 360 के पीछे मिलेगा ना, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। तो हमें 2 पाई में से माइनस करना है, तो 360 में से हमें क्या करना था, माइनस करना था। और ये हम माइनस क्यों कर रहे हैं, ताकि 210 बन जाए। तो 360 में से क्या माइनस करें कि 210 बन जाए, तो 150। तो हमें पता चल गया कि 360 में से 150 अगर माइनस करते हैं तो 210 बन जाएगा। अब ये 150 डिग्री में है, 360 डिग्री में है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। तो 150 का रेडियन कितना बना, 5 पाई बाई 6, तो 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6। क्लियर है अच्छे से, बात समझ आ गई अच्छे से। चलिए भाई अब सुनिएगा, ऐसा करने से फायदा क्या मिला। तो cos इनवर्स cos 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6, तो cos इनवर्स, अब देखिए cos 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6, दैट मींस 360 माइनस थीटा, एंड cos 360 माइनस थीटा इज cos थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, cos थीटा, थीटा कौन है, 5 पाई बाई 6। समझ में आया, 2 पाई माइनस थीटा इज cos थीटा, क्लास 11th में था, ठीक है। अब क्या मैं cos इनवर्स cos x इज इक्वल्स टू x, क्या अब मैं ये प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, cos इनवर्स cos x इज इक्वल्स टू x। यहां पर x किससे बिलोंग करना चाहिए, 0 to पाई क्लोज इंटरवल। तो क्या 5 पाई बाई 6 बिलोंग करेगा उससे, 0 to पाई से। तो यस, पाई बाई 6 मतलब कितना होगा, 30 इंटू 5 150, और 150 इसी के बीच में है। तो हमारा जो आंसर है वो आंसर ये आ गया 5 पाई बाई 6। बात समझ में स्टूडेंट, दिया गया था 7 पाई बाई 6, ठीक है। 7 पाई बाई 6 दिया था, बट ये बिलोंग नहीं कर रहा था, तो हमने इसको स्प्लिट किया, और स्प्लिट करके हम इसको इस रेंज के अंदर ले आए, 0 to पाई के अंदर बिलोंगिंग हमें करवा दी। आपको थोड़ी बहुत दिक्कत जो आएगी वो स्प्लिट करने में आएगी, बट आप जैसे प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा, आपको समझ में आने लग जाएगा कि भाई अच्छा ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, ठीक है भाई। ये बात तो तय है, या तो पाई की हेल्प लेंगे या 2 पाई की हेल्प लेंगे, क्लियर है अच्छे से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें अभी मैंने 2 ही क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। इसी को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसी पे मैं बेस्ड और कुछ क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।